हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। भाज्य संख्याएं होती क्या है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कट जाए, स्वयं से और किसी संख्या से भी, और कोई संख्या से भी कट जाए। भाज्य संख्या वे होती है जो और कोई संख्या से भी कट जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं हल। 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, पहले हल करते हैं। पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं भाज्य संख्या क्यों है। इन दोनों में भी 13 कॉमन मिल रहा है। क्या है? 13 कॉमन। यहाँ से मैंने 13 कॉमन लिया, फिर बची मेरे 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। हमारे यहाँ पर 13 कॉमन लिया, 7 की और 11 की गुणा करी। 11 सत्ते 77 गुणा 77, 11 सत्ते 77 गुणा 1 यानी कि 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। ठीक है, अब हम इसका गुणनफल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका गुणनफल, जो इन सबका गुणनफल आएगा, गुणनफल 13 और 78 दोनों संख्याओं से कट जाएगा। कहेंगे अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका गुणनफल 13 और 78 दोनों संख्याओं से कट जाएगा। इस तरह हम सेकंड को हल करते हैं। इसमें क्या है? इसमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है। इसमें सबसे पहले 5 कॉमन है, दोनों 5 कॉमन लिया। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 हमने 5 ले लिया तो हमारा 1 बचा। ठीक है, इसलिए 5 कॉमन है, इस सब की हम गुणा कर लेंगे। 1 दूनी 2 या 6 6 चौक 24 24 और 6 सत्ते 42 42 और 24 की गुणा प्लस 1 5 42 और 24 गुणा करते हैं। 2 चौक 8 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 चौक 8 6 4 10 हाथ से लगा 1 8 और 1 9 और 1 10 यानी कि 1008 प्लस 1 यानी कि 1009। ठीक है, लिखेंगे अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 इसलिए भाज्य संख्या है कि इसका गुणनफल किसका गुणनफल 5 गुणा 1009 से कट जाएगा।
ये इसलिए भाज्य संख्या है कि जो इसका गुणनफल आएगा वो 5 और 1009 दोनों संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।